वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत के ऐलान करदा इक़दामात के नफाज पर जायजा इजलास। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। हुकूमत कोशिश कर रही है कि आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इसहाक डार की क़यादत में खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी रोजाना की बुनियादों पर इक़दामात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। किफ़ायत जारी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। जुमे को स्कूल में वर्क फ्रॉम होम होगा। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस का अमल होगा। शर्जील इनाम मेमन सूबाई काबीना के फैसलों की तफसीलात सामने ले आए। कई वज़रा का पुलिस सिक्योरिटी न लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी, 60% सरकारी गाड़ियां बंद। काबीना अरकान 3 माह के तनख्वाह और मर्रात से दस्तबरदार। मुल्क में तेज रफ्तार इंटरनेट का ख्वाब ताबीर के करीब। मुल्क में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला राउंड मुकम्मल। मजमूई तौर पर 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी। जोंग यूफोन जैज की कामयाब बोलियां। हुकूमत $507 मिलियन की वसूली। रवां साल तमाम बड़े शहरों में 5G इंटरनेट की सर्विसेज दस्तयाब होंगी। खलीज जंग के तनाजुर में सोशल मीडिया पर सनसनीखेजी ना की जाए। सनसनीखेजी और जानिबदाराना वीलॉग्स और तबसरों पर दोस्त ममालिक की जानिब से इजहार तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर-ए-आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशिया स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के वारे न्यारे। 9000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार की बंदिश। तेहरान पर जंग शुरू होने के बाद सबसे शदीद बमबारी। रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद। ईरानी सूबे लुरिस्तान पर हमले में 3 तालिबान शहीद। ईरानी शहर कर्ज में हमलों के नतीजे में बिजली के निज़ाम के कुछ हिस्से मुतासिर। और ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉर हेड्स ले जाने वाले मिसाइल्स की मरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही। तल अवीव में खतरे के सायरन्स बज उठे और आसमान पर मुख्तलिफ आग के शोले दिखाई दिए। किफ़ायत मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। जुमे को स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम होगा। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। शर्जील मेमन सूबाई काबीना के फैसलों की तफसीलात सामने ले आए। कई वज़रा का पुलिस सिक्योरिटी ना लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी, 60% सरकारी गाड़ियां बंद। काबीना अरकान 3 माह की तनख्वाहों और मराद से भी दस्तबरदार। मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट का ख्वाब ताबीर के करीब। मुल्क में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला राउंड मुकम्मल। मजमूई तौर पर 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी। जोंग यूफोन जैज की कामयाब बोलियां। हुकूमत $560 मिलियन की वसूली। रवां साल तमाम बड़े शहरों में 5G इंटरनेट की सर्विसेज दस्तयाब होंगी। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकारों के वारे न्यारे। 9000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार की बंदिश।
तेहरान पर जंग शुरू होने के बाद की सबसे शदीद बमबारी, रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद। ईरानी सूबे लुरिस्तान पर हमले में 3 तालिबा शहीद। ईरानी शहर करज में हमलों के नतीजे में बिजली के निज़ाम के कुछ हिस्से मुतासर। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही। तल अवीव में खतरे के सायरन बज उठे और आसमान पर मुख्तलिफ आग के शोले दिखाई दिए। ईरान के मिसाइल हमलों से कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों के करीब धमाके सुने गए। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म हो गया। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है। और बहरीन से गल्फ एयर की पहली खुसूसी परवाज़ कराची के लिए रवाना। खुसूसी परवाज़ कराची एयरपोर्ट पर शाम 5 बजे लैंड करेगी। किफ़ायत-ए-शारी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। जुमे को स्कूलों में वर्क फ्राम होम होगा। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। शर्जील मेमन के मुताबिक सूबाई काबीना के फैसलों की तफसीलात सामने आ गई हैं। कई वज़रा का पुलिस सिक्योरिटी न लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बंद। काबीना अरकान 3 माह की तनख्वाहों और मराद से भी दस्तबरदार। मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट का ख्वाब ताबीर के करीब। मुल्क में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला राउंड मुकम्मल। मजमूई तौर पर 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी। जोंग, यूफोन, जैज़ की कामयाब बोलियां। हुकूमत $560 मिलियन की वसूली। रवां साल तमाम बड़े शहरों में 5G इंटरनेट की सर्विस दस्तयाब होगी। खलीज जंग के तनाजुर में सोशल मीडिया पर सनसनीखेज़ी ना की जाए। सनसनीखेज़ी और जानिबदाराना वीलॉग्स और तबसरों पर दोस्त मुल्कों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद करने की सबसे पहले मजम्मत की। पाकिस्तान का खित्ते में कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर ने आज़ादी इजहार राय के नाम पर तफर्रुक़ाबाज़ी को रेड लाइन करार दे दिया। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द ख़त्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फ़ी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फ़ी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकारों के वारे न्यारे। 9,000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार की बंदिश। तेहरान पर जंग शुरू होने के बाद की सबसे शदीद बमबारी। रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद। ईरानी सूबे लुरिस्तान पर हमले में 3 तालिबात शहीद। ईरानी शहर करज में हमलों के नतीजे में बिजली के निज़ाम के कुछ हिस्से मुतासर। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही। तल अवीव में खतरे के सायरन बज उठे और आसमान पर मुख्तलिफ आग के शोले दिखाई दिए। ईरान के मिसाइल हमलों से कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों के करीब धमाके सुने गए। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला। बहरीन में मुसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नितिन मोहन बहरीन में बतौर
टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नितिन मोहन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तनसीबात और वीडियोज इसराइली एजेंसी के हवाले की। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म हो गया। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है। मशरिक़ वस्ता की जंग में मोदी सरकार की नाअहली का खमियाजा भारतीय अवाम भुगतने पर मजबूर। भारत में LPG की शदीद किल्लत, घरों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अस्पतालों को शदीद परेशानी का सामना। सीढ़ियां गायब, फर्श जंग आलूद और रेलिंग हीरोइंची बेच खाए। कराची में माड़ीपुर रोड पर बालाई गुजरगाह शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गई। आगरा ताज कॉलोनी को मच्छर कॉलोनी से मिलाने वाले पुल से गुजरना खतरों का खेल बन गया। और माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे का आगाज़। मुल्क भर की मसाजिद में आज नमाज मगरिब से पहले लाखों अफराद एहतिकाफ में बैठेंगे। मसाजिद की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम।